क्या आपके घर में भी फूली हुई खूबसूरत गोल और नरम रोटी डिमांड की जाती है? क्या आपसे भी रोटी बनाते हुए अक्सर टेढ़ी हो जाती है या कभी सख्त रह जाती है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, हम देसी लोगों के घरों में हर रोज़ दिन में 3 मरतबा रोटी ज़रूर बनती है, खाई जाती है और गोल रोटी, नरम रोटी और ख़ूबसूरत रोटी ही डिमांड भी की जाती है, जो देखने में खूबसूरत भी हो, खाने में नरम भी हो। अस्सलाम वालेकुम और दिल से वेलकम है अपने तमाम व्यूवर्स का जो घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर आए और उन्होंने कुछ ना कुछ सीख लिया। जी, इस चैनल पर सिखाया जाता है आपको घरदारी के हवाले से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स, जिससे बन जाती है आपकी डेली रूटीन, डेली लाइफ जो है आपकी बहुत ही आसान। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक और डिसलाइक करना ये आप पर छोड़ते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल रोटी कैसे बनाई जाए, नरम भी हो जो और देखने में खूबसूरत भी लगे। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है इसकी डो बनाना, यानी इसका आटा गूंदना जो है उसको कैसे गूंदा जाए। ख़ास तौर पर जब हम देसी आटे की रोटी बना रहे होते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये होता है कि आपकी डो नरम हो। डो को नरम बनाने के लिए इसके सबसे अहम टिप ये है कि इसको आपने आटे को जो हम गूंद रहे हैं उसको आपने छानना तो नहीं। एक तो पहली बात ये हो गई कि आपने उसको छानना बिल्कुल नहीं है। अपने घर की अपने हाथों की साफ़ हुई गंदम होनी चाहिए, उसको छानने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ भी है और इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा होते हैं जिनको कि हम ज़ाया कर देते हैं छान बूरे में निकाल कर। तो आपने आटा आज के बाद छाने बगैर इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आपने आटे को थोड़ी नरम डो बनाकर इस तरह बस उसमें पानी मिक्स करके अच्छा सा नमक और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर आपने उसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। आटे को यानी भिगो कर रखना है। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसको गूंदेंगे। इसको दोनों हाथों से या एक हाथ से, जैसे आपको आसानी से गूंद सकें, इसको गूंद लें। और इसके गूंदने की अलामत क्या होती है कि आपका आटा जो है वो चिपकना छोड़ देता है। ना तो वो परात के साथ चिपकेगा, ना ही आपके हाथों के साथ चिपकेगा। इसको आराम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अगर सख्त डो की आदी हैं तो सख्त रख लें, लेकिन सख्त डो से ये होता है कि आपकी रोटी भी थोड़ी सख्ती बनती है, इसलिए डो को थोड़ा नरम रखा करें। हाथ के साथ अपनी परात को हल्का हल्का सा पानी लगाकर और आटे को हम अच्छा सा गूंद लेंगे। अगर आपका दूसरा बाज़ार का आटा हो तो उसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें भी आप थोड़ा सा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, नमक डालकर उसको अच्छा सा गूंद लें। और रोटी बनाने से पहले आपने लेकिन उसको कम से कम आधा घंटा पहले उसको ज़रूर आपने फ्रिज से निकाल देना होता है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ आटा जो है वो सख्त हो जाता है और उससे रोटी आपकी सख्त बनती है। इसलिए फ्रिज से आटा निकालना या ताज़ा आटा गूंद कर रखना रोटी बनाने से आधा घंटा पहले बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, आटा हमारा बहुत नरम मुलायम हो रहा है आपके सामने। 4 से 5 मिनट तक इसको हमने गूंद लिया है। अब हम इसको डाल देंगे किसी बर्तन में, और अगर सर्दियां हैं तो किचन के काउंटर टॉप पर ही रख देंगे। अगर गर्मियां हैं तो इसको फ्रिज में रख देंगे आधे से पौने घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी डो बन करके तैयार हो चुकी है। और ये हमारा देसी आटा है। देसी आटा गूंदना बाज़ार के आटे की निस्बत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसको पहले 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर दे दिया करें। देखें जी, डो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको देंगे रेस्ट 1 घंटे का। 1 घंटा गुजरने के बाद देखें हमारा आटा कितना ज़बरदस्त सेट हो चुका है। ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। अब हम इसके बना लेंगे पेड़े अपने हिसाब से। आप अगर बड़ी रोटी बना रही हैं, चपाती, थोड़े भारी बना लें पेड़े। कितनी ज़बरदस्त इसकी देखें। और रोटी का गोल होने का जो पॉइंट है ना, वो आपका यहाँ पर आता है। अगर आपका पेड़ा गोल होगा तो आपकी रोटी खुद बहुत गोल बनेगी। अगर आपका आटा नरम गूंदा हुआ होगा, सही सॉफ्ट उसकी डो बनी होगी, तो आपकी रोटी नरम और सॉफ्ट बनेगी। और रोटी का फूलना जो है और जो आगे परफेक्टली गोल होना जिसको कहते हैं ना, उसके लिए जो टिप है वो मैं अभी आपको आगे देने वाली हूँ। हल्का सा
पेड़े को पतला कर लेंगे। उसके ऊपर अपना जो डस्टिंग के लिए आपने आटा रखा हुआ है वो लगा लेंगे। और अब हमने एक हाथ से बेलते हुए, दोनों हाथों से बेलते हुए एक हाथ को थोड़ा सा दबा कर रखना है और एक हाथ को थोड़ा लाइट रखना है, ताकि जो हम बेलते हुए हमारी रोटी है वो पूरी की पूरी काउंटर टॉप पर घूमती रहे। इससे आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्टली गोल बनती है। अब हल्का सा झाड़कर आप इसको तवे पर डालकर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी बिल्कुल गोल बनी है। आंच को थोड़ा सा हल्का रखेंगे। हल्की आंच पर पकने वाली रोटी ज़्यादा खूबसूरत फूल बनाती है बनिस्बत ज़्यादा आंच तेज़ के। हल्की हल्की पकने के बाद ही इसको साइड हमने चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा एक साइड से पका कर अगर आप साइड चेंज करेंगे तो उससे भी आपकी रोटी सूख जाती है। बहुत नॉर्मल सी टिप्स हैं लेकिन जो हर किसी को नहीं पता होती हैं, और छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जो आपके इन कामों को निखार देती हैं। रोटी तो हमारे घरों में दिन में 3 दफ़ा बनती है और हर रोज़ ही बनती है, लेकिन इसकी परफेक्शन और इसकी ये टिप्स जो ट्रिक्स जो हैं ये यकीनन हर कोई नहीं जानता होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली आने वाली भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।